हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेली व्लॉग उर्मिलासी। डेली व्लॉग उर्मिलासी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 12 सितंबर 2024 और टाइम हो रहा है 12:04। तो आइए शुरू करते हैं। हम जानते हैं आज बात करते हैं हम कि आज गुरुवार है और गुरुवार को आज यानी कि कल जो मैंने आप लोगों को बताया था, कल महालक्ष्मी के व्रत शुरू हुए हैं। तो कल महालक्ष्मी का व्रत था और कल से महालक्ष्मी जी के व्रत शुरू हुए हैं। तो ये 16 दिन तक चलेंगे। तो मैं तो अब फर्स्ट, सेकंड यानी कि बीच का और लास्ट यही रखती हूँ, क्योंकि कुछ दवाइयाँ मेरी बहुत ज़्यादा चालू हैं, इसलिए मैं ज़्यादा रख नहीं सकती। एक दिन तो खैर मैं दवाई के बिना रह भी लूँ, इसलिए 3 रख लेती हूँ। लेकिन इस व्रत का फल आप 16 दिन रखेंगे तो भी मिलेगा, आप 3 दिन रखेंगे श्रद्धा अनुसार तो भी फल मिलेगा, और अगर आप लास्ट के 1 दिन रखोगे और वो भी 4 से 5 घंटे रखेंगे आप, तो भी उसका उतना ही फल मिलेगा जितना आप 16 दिन में ले सकते हैं। तो कल मेरा वो जितना हुआ उतना मैंने बता दिया था। बाकी का आज जो लास्ट एक जो इम्पोर्टेंट है, आज जो लास्ट का दिन होता है, अगर आप लोग 16 दिन नहीं रखना चाहते तो आप कैसे पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं इस व्रत को करने का, तो आज मैं ये बताऊंगी। और साथ में बातें करेंगे कि कल क्या किया, शाम को, रात को। तो अगर आप लोगों को महालक्ष्मी का व्रत रखना है और आप 16 दिन तक नहीं रखना चाहते, या किसी कारणवश नहीं रख सकते, या फिर भूल चुके हैं वो नहीं रख पाए, तो और आप रखना चाहते हैं, आपकी दिली इच्छा के आप महालक्ष्मी के व्रत रखना चाहते हैं, तो आप पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं लास्ट के दिन रखने के। यानी कि 11 सितंबर 2024 से शुरू हुए हैं ये, और 24 सितंबर 2024 को समाप्त होंगे। तो आपने अगर नहीं रखा है अभी और आप चाहते हैं कि इसका पूर्ण फल मिले, तो उसके लिए आप 24 सितंबर को पूरी तैयारी के साथ इस व्रत को कर सकते हैं। पूरी तैयारी कैसी कि सुबह अपने सारे काम से निवृत्त होकर, मतलब जो कुछ भी काम करने हैं वो सब काम करने के बाद, नहा धोने के बाद आप संकल्प ले सकते हैं कि आज फला संकल्प कैसे लिया जाता है वो आपको पता होगा। कि हाथ में थोड़ा सा मतलब जल लो और थोड़े से चावल रख लो, और उसके बाद संकल्प लें कि आज फला दिन है, फला मैं ये हूँ और वो ऐसे करके, वो आज मेरा व्रत है। मैं पहले तो नहीं रख सकती, लेकिन आज मैं रख रही हूँ, और इतने बजे से इतने बजे तक रख रही हूँ, या फिर इतने मतलब आज पूरे दिन रख रही हूँ। उस तरीके से आपको जो व्रत रखना है उसका संकल्प ले लें। उसका संकल्प लेने के बाद आप जैसे डेली की पूजा करते हो, आप वैसी पूजा करें। महालक्ष्मी जी के लिए अगर अलग से चौकी बिछाना चाहते हैं तो अलग से चौकी बिछाकर पूरी तैयारी के साथ आप वहाँ स्थापित कर सकते हैं, जो मैंने कल बताया था उसी तरीके से। और उसके बाद अगर डेली की डेली जैसे पूजा करते हो, मंदिर में ही पूजा मतलब मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं या पोस्टर स्थापित करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। जैसी आपके हिसाब हो, घर में जैसे व्यवस्था हो, आसानी से मिल रही हो, उस व्यवस्था को कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी दिन में। क्या तैयारी करनी पड़ेगी कि जो भी सामग्री चाहिए होती है कि 16 चीज़ें, हर मतलब सुहागिन की 16 चीज़ें हों। सुहागिन की
हो और उसमें जो मिठाई है, पुष्प हैं या कमल गट्टे हैं या जो भी आपसे बन सकता है, जो भी श्रद्धा है, वो आप 16 चीज़ें 16 करके ले सकते हैं और उसको सूप में रख सकते हैं। एक सूप नीचे होना चाहिए, एक सूप ऊपर होना चाहिए। उसको माता को चढ़ाया जाता है। रात को जब पूजा होती है, चंद्रोदय हो जाते हैं तब पूजा करते हैं, तो उस वक्त चढ़ाया जाता है माता रानी को ये। और फिर उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देने के समय पर वही सामग्री चंद्रमा को दिखाया जाता है। तो आपको रखना है तो ये सामग्री तो आप पहले भी रख सकते हैं तैयारी करके, और अगर आप किसी कारणवश तैयारी नहीं कर पाएँ तो आप लास्ट वाले दिन मार्केट जाकर दिन में और सारी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सुबह से भी नहीं, उस दिन भी नहीं सुबह से रख पाए व्रत, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा समय है जिसको करने से आपको पूरे 16 दिन का फल मिल जाएगा। जबकि आप सुबह से लेकर शाम तक रहे नहीं हो व्रत तो भी मिल जाएगा आपको। वो कैसे? वो ऐसे कि आपने सारी तैयारी कर ली, आपने सुबह पूजा अर्चना करने के बाद, पूजा करने से पहले संकल्प ले लिया, संकल्प करने के बाद पूजा अर्चना कर ली, पूजा अर्चना करने के बाद आप एक माला मंत्रोच्चारण करें माता रानी का, यानी कि लक्ष्मी जी का एक मंत्र है उसका मंत्र जाप करें। लेकिन आपको जब रात में पूजा होती है 12 बजे के लगभग, उस वक्त आपको 16 मालाओं का मंत्र जाप करना पड़ेगा। चाहे तो आप 24 तारीख की शाम से ही लग जाए, चाहे लेट, जितना आपको पता होगा कि हम कितने समय पे कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, उस तरीके से आप सहूलियत देके और उस वक्त आप अपनी 16 मालाएं का जाप पूर्ण कर सकते हैं। और उसके साथ सामग्री आपने इकट्ठी कर ली, आपने माला का जाप ही कर लिया, लेकिन सूर्यास्त के बाद और चंद्रोदय से पहले तक उसी दिन उसी रात को आपको कुछ भी नहीं ग्रहण करना, कुछ भी नहीं खाना पीना, यहाँ तक कि पानी तक भी नहीं पीना। यानी कि सूर्यास्त हो, जैसे आज है 24 तारीख 24 सितंबर, और आज शाम को सूर्यास्त हो जाएगा, उसके बाद से और चंद्रोदय होगा रात को 12 या 1 बजे। कभी कभी बारिश होती है तो उस वक्त दिखाई भी नहीं देता, लेकिन दिखाई दे ही जाता है, देर से ही दे जाता है लेकिन दिखाई दे जाता है। तब तक आपको पानी तक नहीं पीना। तो आपको वो 16 दिन के जो फल होता है, 16 दिन के व्रत का फल जो होता है, वो आप सिर्फ 5-6 घंटे में ले सकती हैं। लेकिन आप में सामर्थ्य होनी चाहिए कि आप बिना पानी के, यानी कि बिना जल के और बिना कुछ भी खाए पिए रह सकते हो। और उसी तरीके से आप जैसे 16 दिन वाले व्रत करते हो, उसका पूजन विधि करते हो, उद्यापन करते हैं, उसी तरीके से आप पूजन और उद्यापन करना, तो आपको 16 दिन के व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। तो ये चीज़ मैं कल बताना मतलब ज़्यादा टाइम हो गया था और थोड़ा, हालांकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी बताया, बहुत कुछ तो बताया नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है ज़रूरी है वो मैंने बता दिया। अच्छा, अब इसमें माला यानी कि मंत्र कौन सा जाप करें? वैसे तो ये है कि लक्ष्मी जी के मंत्र बड़ा भी है और छोटा भी है, जो सुगम लगे आपको। एक मंत्र है ओम श्रीं श्रीये नमः, छोटा सा है, लेकिन ये भी लक्ष्मी जी का है। लेकिन एक मंत्र है जो मैं नहीं, सारी दुनिया जाप करती है। कहते हैं अपने जो करते हैं उनको बखान नहीं करना चाहिए सॉरी। अच्छा, जो दुनिया कर सकती है, जो दुनिया करती है, ये माता लक्ष्मी जी के लिए किया जाता है। जो मंत्र वो है श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं
महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र है जो कि आप कर सकते हैं तो 16 माला उसी दिन कर लें, नहीं तो 16 दिन एक एक माला करके आप पुण्य पा सकते हैं। छोटा मंत्र भी है जो कि और कुछ नहीं तो आप सिर्फ ये कर लीजिए कि श्री महालक्ष्मी देव्ये नमः, और कुछ नहीं तो महालक्ष्मी देव्ये नमः, महालक्ष्मी नमः, कुछ भी कर लो, श्रद्धा भावना देखती है माँ। तो इस तरीके से आप अपना महालक्ष्मी जी का व्रत पूर्ण कर सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत ही ज़रूरी होती हैं, जो सामग्री है ना उनमें ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी होती हैं। जैसे माता लक्ष्मी जी की फ़ोटो या मूर्ति, और उसके बाद 2 हाथियों की मूर्ति हो या फ़ोटो में ही चित्र हो, 2 हाथियों के हो, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, वो आपकी श्रद्धा है। चाहे चांदी के हों चाहे मिट्टी के हों, वो आपकी श्रद्धा है। लेकिन वो हाथी सूंड ऊपर करते हुए माता रानी का अभिषेक या कुछ भी अर्पित करते हुए हों, और इसके बाद एक लाल रेशमी धागा हो जिसको 16 गांठ लगा के उस धागे को माता रानी को चढ़ाया जाता है, और उसके बाद उनसे लेके यानी कि मांग के और वो अपनी कलाई में पहना जाता है, और उसके बाद आप उनकी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद मिठाई में माता रानी को खीर का भोग ज़्यादा पसंद है, तो खीर ज़रूर हो और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। उसके बाद कमलगट्टे और कमल का पुष्प ज़रूर हो। तो ये चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी हैं उसमें ज़रूर होनी चाहिए। बाकी की अपने राशि के हिसाब से होता है कि जैसे कि अपनी अपनी राशियों के हिसाब से भी होती हैं ये चीज़ें कि किसको एक विशेष चीज़ माता रानी को ज़रूर चढ़ाई जाए। जैसे मेरी कुंभ राशि है तो कुंभ राशि का काली चोटी चढ़ाई जाती है, यानी राशि के हिसाब से होता है। तो ये मैं कल बताऊंगी अगर आपको पता करना है कि कौन सी राशि को क्या चढ़ाना है। तो आज बात करते हैं फिर बाकी की। तो कल मैंने सुबह अपना पूजा अर्चना करने के बाद व्रत किया। अब व्रत में मैंने यानी कि कुछ भी खा सकते हैं, नमक मिर्ची और अन्न छोड़ के, बाकी का कुछ भी खाएं, कितने भी बार खाएं। तो मैंने तो साबूदाने की खीर बनाई थी, तो वही दोपहर को थोड़ी सी खाई और वही शाम को खा ली। और उसके बाद रात को चंद्रमा दिखे तो नहीं, क्योंकि बादल होते हैं नहीं दिखते और फिर ज़्यादा थकान हो जाती है कल तो फिर मैं यानी कि 12:30 बजे चंद्रमा को अर्घ दे के फिर मैंने कुछ नहीं किया, मंदिर की लाइट जली रहने दी और फिर मैं सो गई। ज़्यादा मैं फ़ोनों में भी नहीं लगी थी क्योंकि कुछ ज़्यादा थकान सी हो जाती है और कुछ फिर ज़्यादा एनर्जी वो रहती है कि थके से लगते हैं और नींद भी फिर जल्दी आती है। वैसे नहीं नींद आएगी पर ऐसे दिनों में ज़रूर नींद आती है। उसमें तो इस तरीके से मैंने ये किया था। फिर सुबह वही पूजा अर्चना करके और अपनी एक माला का जाप करके फिर अपना पराठे का यानी कि नाश्ता कर लिया। अभी इस वक्त 12:15 होंगे या 12:30 होंगे, मैंने टाइम का नहीं देखा। तो अब मैं जाके लंच बनाऊंगी, उसके बाद मैं अपना सभी लोगों के लिए लंच बनाऊंगी तो मैं भी खा लूँगी सादा खाना। फिर बस अब मुझे पूर्णमासी के दिन यानी कि बीच में जो 7-8 दिनों बाद पड़ेगी पूर्णमासी, उस दिन व्रत करना है और उसके बाद फिर लास्ट में यानी कि 24 सितंबर को पूजा करके और उसके बाद पूरा व्रत रहेगा। उसके बाद
अगर रात को जब पूजा अर्चना की जाती है उसके बाद अगर आप में संभावना है खाने पीने की तो आप खा सकते हैं पूजा अर्चना करने के बाद। लेकिन आप उद्यापन तो खैर दूसरे दिन कर पाएंगे। हो सकता है कि आप उसी दिन शाम को कर दें तो भी चलेगा, लेकिन बहुत भगदड़ हो जाती है इस चक्कर में। तो फिर आराम से काम करो तो आपकी इच्छा, जल्दबाजी में काम कर लो तो आपकी इच्छा। तो इस तरीके से आप महालक्ष्मी जी के व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये 16 साल तक रखने पड़ेंगे और उसके बाद आपको इसका फल तो खैर शुरू से ही महसूस होने लगता है, लेकिन पूर्ण रूप से फल आपको 16 साल बाद ही मिलेगा। अब आप कहेंगे कि अरे 16 साल किसने देखे हैं? तो भाई जी उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। प्रण करोगे तो सब कुछ होता है, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है। आप जहाँ से शुरू करोगे तभी तो कुछ चालू होगा, नहीं तो आप ये सोच के बैठ जाओगे तो वो तो कभी चालू ही नहीं होगा। तो एक कदम बढ़ाओगे तभी तो आगे कहा जाएगा कि हाँ आगे बढ़ चुके। आपके लिए नहीं सही, बच्चों के लिए सही, बच्चों के लिए तो सहूलियत हो जाएगी, अपने अगले जन्म के लिए तो सहूलियत हो जाएगी। बहुत कुछ फर्क पड़ता है, चाहे हम एक ही क्यों ना रह पाए, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। तो आज के लिए, आज टाइम तो खैर ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आज के लिए बस इतना ही। कल मिलती हूँ और डेली की तरह फिर मैं आप लोगों को कहूँगी कि अगर आप लोग नए हैं और पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे डेली ब्लॉग उर्मिला सी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसकी सूचना आपको मिले और आप उसका आनंद ले सकें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।